तो गाइस आज हम क्वेश्चन करेंगे एज टॉपिक के। क्वेश्चन फर्स्ट, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? बोल रखा है कि जो रहीम है उसकी आयु उसकी पुत्री सविता से अभी है, पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। अगर सविता की आयु 1 है तो इसकी 5 है। सविता की आयु मतलब अब से 7 साल बाद, मतलब अब जितनी भी एज है उसके 7 साल बाद इसके सविता की पुत्री की 1 आयु है तो उसकी 3 गुना है इसके। तो हमें इस रहीम की और सविता की रहीम की वर्तमान एज बताने की क्या होगी। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। हमेशा एज का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर आज आप किसी से 10 साल बड़े हो तो आप हमेशा ही 10 साल बड़े रहोगे उससे, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। डिफरेंस तो हमेशा सेम होना चाहिए, तो ये हमें इन दोनों को सेम बनाना है। तो इसे मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 2 से, तो ये सेम हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2, तो ये आ गया हमारे पास में सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, और 6 और 2 के बीच में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। मतलब एज डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1 का, और क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 7। तो 1 इज इक्वल टू 7 है। 1 का यहाँ पे कितने का है, 1 का डिफरेंस है। 1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 7 दे रखी है, तो हमें इसकी परसेंटेज बतानी है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और हमें रहीम की एज बतानी है वर्तमान। तो वर्तमान एज कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 5। तो 7 5 क्या हो जाएगा, 35 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 2, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। सुधीर और आशीष दे रखा है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 है। 12 वर्ष पहले, अब जितनी भी उनकी एज है उससे 12 वर्ष पहले उनकी एज का अनुपात क्या था, 1 और 2 था। इन क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद बताना है कि इन दोनों की हमें बताना है कि 5 वर्ष बाद में सुधीर की एज क्या होगी, ये बताना है हमें। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 साल का, और यहाँ पे कितने का है, 2। डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसकी 12 साल, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 12 का है। तो हमें 12 का डिफरेंस, और सॉरी इसके यहाँ पे कितने का, 3 का, और क्वेश्चन के अंदर कितने का दे रखा है, 12 का। तो 3 इज़ द वैल्यू ऑफ 12, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की। तो याद जाएगा 3 चौक 12, 20 आ गई, और 20 एज क्या आ गई, वर्तमान की। हमें 5 साल बाद निकालनी है, तो +5 कर देंगे, तो याद जाएगा 25 हमारा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानेश और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ज्ञानेश और अरविंद दे रखा है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 6 और 5, और योग कितना दे रखा है, रेशियो में कितना आएगा, ये 11 आएगा, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 55। 55 इज द वैल्यू ऑफ 11। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो अब उनकी आयु कितनी आ जाएगी, 5, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और 5 की आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब से 7 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 37, और इसकी हो जाएगी 32। तो 37 अनुपात 32 हमारा राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उनकी आयु, और 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी क्या होगी। एक महिला है, वो अपने पुत्र से कितनी बड़ी है, मान लेते एम नाम की एक महिला है, एम मान लेते हैं महिला है, और वो अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। अब वो भी 50 साल बाद या 60 साल बाद हमेशा वो कितनी बड़ी रहेगी, 28 साल, मतलब इनके एज के बीच का डिफरेंस 28 साल ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में बोल रखा है कि 3 वर्ष में उनकी आयु, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर उसके पुत्र की आयु 1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की हमें वर्तमान एज बतानी कि वर्तमान एज कितनी है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का आ रहा है, और क्वेश्चन के अंदर कितने का दे रखा है,
तो एज डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा। तो हमें इस एक को क्या बनाना है, 28 बनाना है। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पे 28 आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसे भी 28 बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई इसे 28 कर देंगे। तो ये 28 दोनों 56 हो जाएगा उसकी एज 3 वर्ष बाद, और इसकी हो जाएगी 28। ये कितने 3 वर्ष बाद आई है, उनकी एज आई है, तो 3 वर्ष बाद आई है, तो वर्तमान में उसकी एज कितनी होगी, तो -3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 राइट आंसर। क्योंकि ये पुत्र की 3 साल बाद 28 एज हो जाएगी, तो हमसे वर्तमान पूछा था, ये वर्तमान था, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे, 3 वर्ष पहले वो कितने साल का था, 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ और उसकी पुत्री का क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बोल रखा है एक माँ और एक पुत्री है, ठीक है। माँ और पुत्री बोल रखा है 7 वर्ष पहले, मतलब मान लेते हैं ये उनकी प्रेजेंट एज है, इससे 7 वर्ष पहले बोल रखा है तुम्हारी आयु है वो मेरी आयु के 7 गुना थी, मतलब तब के 7 गुना थी, ठीक है। तो ये इसकी मान लेते हैं 1 और इसकी कितनी है 7 है, ठीक है। और उसके बाद में बोल रखा है कि 3 वर्ष बाद, तब से 3 वर्ष बाद, और बोल रखा है अब से 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद मतलब कि अब ये है प्रेजेंट, ये दे रखा है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, +3 तुम्हारी तब की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तब की आयु इसकी कितनी है 1 है, तो 1 की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये मान लेते हैं 1 ही रहेगी, तब की आयु ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि माँ और पुत्री की आयु क्रमशः वर्तमान में उनका अनुपात बताना है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 6 का है, तो ये सेम बनाना है। तो इसे मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 और ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम हो गया 6 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम हो गया 2 का, और यहाँ पे भी 2 का हो गया। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब 7 साल पहले प्रेजेंट से और प्रेजेंट के 3 साल बाद, तो डिफरेंस आ गया 10 का। तो 10 की वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हमें माँ और पुत्री की वर्तमान एज बतानी है, तो 3 साल बाद की निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से वर्तमान की निकल जाएगी 9, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 5 9 5 45, मतलब माँ की 3 साल पहले एज कितनी थी 45, और पुत्री की कितनी थी यहाँ पे 3 की जगह 9 की जगह कितना जगह 3, तो 5 दिया 15, मतलब 3 की वैल्यू 15 थी। तो वर्तमान में कितनी थी, अब 3 वर्ष बाद उसकी अब से 15 साल है, तो वर्तमान में उसकी 12 होगी, और उसकी माँ की कितनी होगी 3 वर्ष पहले उसकी होगी 42। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 42 और 12, तो एक ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, कट के नहीं दे रखा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 6, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, यदि 4 नए मित्र उसकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है, तो पूरे समूह में कितने लोग थे। ये बोल रखा है एक मित्रों का एक समूह है, उनकी औसत आयु 27 है, ठीक है। उसके अंदर 4 और मित्र आ जाते हैं, तो जो औसत आयु थी ना वो 27 से घटकर 25 हो गई है, मतलब उनकी औसत आयु 25 है, जो आ रहे हैं ना उनकी औसत आयु 25 है। तो अब जो टोटल है उन सब की औसत आयु 26 हो जाती है, जो 27 थे उनके भी 26 और 25 थे, सबका मिला के ओवरऑल 26 हो गए। तो शुरू में कितने लोग थे, तो यहाँ पे एलिगेशन से कर लेंगे। हमारे पास में स्टार्टिंग के हैं, और ये हमारे पास में जो भी आए हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी औसत एज कितनी थी 27 थी, और यहाँ पे ये आए इनकी कितनी थी 25 थी, और ओवरऑल कितनी हो गई 26। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 और ये आ जाएगा 1, ऐड कितने हुए 4, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे पहले वाले कितने थे स्टार्टिंग में भी कितने थे, इसका मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, तो इसका भी मल्टीप्लाई बाई 4, तो मतलब स्टार्टिंग में कितने लोग थे 4 थे। और ये पूछे टोटल कितने हो गए, तो इन दोनों 4 4 ऐड कर देते, लेकिन 4 पूछा है स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।